Good morning, everyone. Today we discuss SEBI guidelines of Unit 1. आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 1 का SEBI गाइडलाइंस फॉर मर्चेंट बैंक। जैसे कि आपको पता है कि मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटी इंडिया में भी गवर्न की जा रही है, जिसके लिए रेगुलेशन एक्ट बनाया गया है, दैट इज़ SEBI रेगुलेशन एक्ट 1992। रजिस्ट्रेशन मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटी के लिए मैंडेटरी है। पहले मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटी करने से पहले आपको अपने बिज़नेस को रजिस्टर कराना ज़रूरी है, और जो भी एप्लीकेंट हैं उन्हें कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी होंगी। वो गाइडलाइंस क्या हैं? द एप्लीकेंट शुड बी अ कॉरपोरेट बॉडी। जो एप्लीकेंट है वो एक कॉरपोरेट बॉडी होना चाहिए। सेकेंड, द एप्लीकेंट शुड नॉट कैरी ऑन एनी अदर बिजनेस अदर देन कनेक्टेड विद द सिक्योरिटीज़ मार्केट। एप्लीकेंट सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटीज़ कंडक्ट कर सकता है जो सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटीज़ मार्केट के साथ कनेक्टेड है, और कोई बिजनेस वो कैरी ऑन नहीं कर सकता। नंबर 3, द एप्लीकेंट शुड हैव नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर। एप्लीकेंट के पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना भी ज़रूरी है, जैसे कि ऑफिस का स्पेस, इक्विपमेंट जो भी उसको रिक्वायर्ड है, जितना भी मैन पावर रिक्वायर्ड है, वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास अवेलेबल होना चाहिए। The applicant must have at least 2 employees with prior experience in merchant banking. जितना भी मैन पावर रिक्वायर्ड है, उस मैन पावर में कम से कम 2 एम्प्लॉयज़ ऐसे होने चाहिए जिनको मर्चेंट बैंकिंग का पहले से ही एक्सपीरियंस हो। एनी एसोसिएट कंपनी, ग्रुप कंपनी, सब्सिडरी और इंटरकनेक्टेड कंपनी ऑफ द एप्लीकेंट शुड नॉट हैव अ रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर। अगर कोई सब्सिडरी कंपनी ओपन की जा रही है तो वहाँ पर हमें दोबारा से रजिस्टर कराने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये था आपका फर्स्ट मेन पॉइंट कि मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए एक एप्लीकेंट को क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी होंगी। सेकंड पॉइंट है, एवरी मर्चेंट बैंकर शुड मेंटेन कॉपी ऑफ बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हर एक मर्चेंट बैंकर को अपनी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स मेंटेन करके रखनी होंगी, और मेंटेन करने का टाइम पीरियड भी मैंने आपको बताया था कि कम से कम 5 साल का डेटा जो है वो आपको अपने पास मेंटेन करके रखना होगा, प्रिजर्व करके रखना होगा। थर्ड पॉइंट, हाफ ईयरली ऑडिटेड रिजल्ट शुड बी सबमिटेड टू सेबी। मैक्सिमम कंपनीज जितनी भी हैं वो ईयरली डेटा सबमिट कराती हैं, बट अगर आपका बिजनेस मर्चेंट बैंकिंग का बिजनेस है तो आपको हाफ ईयरली रिपोर्ट्स भी सेबी को सबमिट करानी होंगी। Next point, number 4, merchant banker are prohibited from buying securities based on the unpublished price sensitive information of their clients. आपको ये भी पॉइंट पहले से पता है कि जो मर्चेंट बैंकर है वो उसको प्रोहिबिट किया गया है। अगर आपको किसी भी तरह की सिक्योरिटीज़ के साथ डील करना है तो वो पब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन से डील करना है, अनपब्लिश्ड प्राइस इन्फॉर्मेशन को फॉलो नहीं करना है। Next point, number 5, SEBI has been vested with the power to suspend or cancel the authorization in case of violation of the guidelines. जो भी गाइडलाइंस सेबी ने बनाई हुई हैं, अगर कोई भी बिज़नेस मतलब मर्चेंट बैंकिंग बिजनेस उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है तो उसको जो ऑथराइजेशन दी गई है वो कभी भी सस्पेंड और कैंसिल की जाएगी। Next point, number 6, every merchant banker shall appoint a compliance officer to monitor compliance of the act. जैसे कि आपको पता है कि मर्चेंट बैंकिंग बिजनेस के लिए एक एक्ट बनाया गया है, दैट इज़ सेबी रेगुलेशन एक्ट 1992, और एक्ट में आपको पता है कि प्रोविजंस लिखे जाते हैं। उन प्रोविजंस को फॉलो हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इसको मॉनिटर करने के लिए हम अपनी कंपनी में अपॉइंट करते हैं कॉम्प्लायंस ऑफिसर, और मर्चेंट बैंकिंग को ये पावर दी गई है कि आप अपने बिजनेस में कॉम्प्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट कर सकते हैं। Next point, number 7, SEBI has the right to send inspecting authority to inspect book of accounts, records of merchant bankers. सेबी के पास ये पावर है कि वो कभी भी मर्चेंट बैंकिंग बिजनेस की एक्टिविटीज़ को कभी भी इंस्पेक्ट कर सकती है, उनके बुक ऑफ अकाउंट्स को, उनके रिकॉर्ड्स को, हर चीज़ को वो चेक कर सकती है, इंस्पेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ नंबर 8, inspection will be conducted by SEBI to ensure that provisions of the regulation are properly compiled.
इंस्पेक्शन जो की जाती है, जो सेबी इंस्पेक्शन करता है मर्चेंट बैंकिंग बिजनेस में, वो ये करने के लिए किया जाता है कि क्या मर्चेंट बैंकिंग बिजनेस में एक्ट के सारे रेगुलेशंस को, सारे प्रोविजंस को कंपाइल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, सेबी विल गिव ऑथराइजेशन फॉर अ मर्चेंट बैंकर टू ऑपरेट फॉर 3 years ओनली। विदाउट सेबी ऑथराइजेशन मर्चेंट बैंकर कैन नॉट ऑपरेट। ये पॉइंट आपको पहले बताया गया है रजिस्ट्रेशन में कि मर्चेंट बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, और जो हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं वो 3 years के लिए वैलिड होता है, फिर आप उसको दोबारा से रिन्यू करा सकते हैं। अगर आप उसको रिन्यू नहीं कराएंगे तो आप मर्चेंट बैंकिंग के बिजनेस को कैरी ऑन नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, एन इनिशियल ऑथराइज फी, an annual fee and renewal fee may be collected by SEBI। जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं उस टाइम पे आप इनिशियल ऑथराइजेशन फ़ी देते हैं, एनुअल फीस देते हैं, और या फिर जब आपने उसको रिन्यू कराना है तो रिन्यूअल फ़ी देते हैं। जब भी आप ये फ़ीस देते हैं तो उसको कलेक्ट कौन करता है? सेबी कलेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11, a lead manager holding a certificate under category 1 shall accept a minimum underwriting obligation of 5% of size of issue or ₹25 whichever is less। जो भी इन दोनों में से 5% और 25 इन दोनों में से जो कम होगा, कैटेगरी 1 के लिए जो मिनिमम अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन बनाया गया है सेबी ने, वो ये कंडीशन बनाई है कि कोई भी लीड मैनेजर है जिसके पास सर्टिफिकेट है कैटेगरी 1 का, वो इतना मिनिमम अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज द नंबर ऑफ लीड मर्चेंट बैंकर्स मे नॉट एक्सीड इन केस ऑफ एनी issue of size of number of merchant bankers। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो मर्चेंट बैंकिंग है, जितना उसका साइज़ ऑफ इशू होगा उसके अकॉर्डिंग उसके पास लीड मर्चेंट बैंकर्स का होना ज़रूरी है। जैसे कि नंबर 1 पे दिया हुआ है कि हमारे बिज़नेस का अगर साइज़ ऑफ इशू लेस देन 50 करोड़ है, या 50 करोड़ से ज़्यादा, या 100 करोड़ से कम है, या 100 करोड़ से ज़्यादा और 200 से कम है, या फिर 200 करोड़ से ज़्यादा और 400 करोड़ से कम है, या फिर 400 करोड़ से ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट है ए पॉइंट, यहाँ पर कम से कम 2 लीड मैनेजर्स का होना ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट में कम से कम 3 मर्चेंट बैंकर्स का, नेक्स्ट में 4 मर्चेंट बैंकर्स का, नेक्स्ट में 5, और लास्ट पॉइंट में 5 मर्चेंट बैंकर या फिर जो भी बोर्ड एग्री करता है उसने लीड मैनेजर्स हमारे पास होने चाहिए। बट अब इस कंडीशन को एबॉलिश कर दिया गया है। अब कहा गया है कि आप अपने मर्चेंट बैंकिंग बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए जितना लगता है, हमें स्मूथली और इफेक्टिवली रन करने के लिए जितना नंबर आपको चाहिए, आप उतने लीड मैनेजर्स जो है वो अपनी कंपनी में अपॉइंट कर सकते हैं। आज का टॉपिक था ये सेबी गाइडलाइंस फॉर मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकिंग का बिजनेस कंडक्ट करने के लिए आपको कुछ सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। ये 12 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं कि कौन कौन से 12 पॉइंट्स इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए हम अपना मर्चेंट बैंकिंग बिजनेस कंडक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। इन केस यू हैव एनी query then please contact me. Thank you.